गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। ये सीरीज चल रहा था बेसिकली बिहार बोर्ड का सवाल क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया है 2022 में उसको सॉल्व करने का। तो आज पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो अगर और हर एक पार्ट में डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। खास बात ये है। और आज भी वही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर आगे से कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग 31 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज 32 से यानी 32 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिएगा 32 नंबर सवाल जो है क्या बोलता है। बोलता है क्या संभव घटना। इसका मतलब समझते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट लिखा गया है, वैसा घटना जिसके होने के चांसेस ही नहीं है। अब सोचिए थोड़ी सी बात कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी किसका निकल सकता है, जो कुछ होने के चांसेस हो। अगर होगा ही नहीं तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल पाओगे आप। तो इसलिए इम्पॉसिबल घटना जो घटना नहीं हो सकता, इसलिए उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है हम लोग 0 लेकर चलते हैं, राइट। क्योंकि होगा ही नहीं तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0 होता है। प्रायिकता 0 होता है। इस बात को माइंड में रखना है। ठीक है, ये सवाल था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि P किसी घटना A की प्रायिकता हो तो निम्न कौन। देखो याद रखना भाई कि हम लोग कोई भी घटना घटता है PE, कोई भी घटना घटता अगर नहीं होगा, अगर वो घटना पॉसिबल ही नहीं है तो 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, अगर वो घटना होगा तो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से देखेंगे ये दोनों जब मिलेगा तो एक बात क्लियर होगा कि ये जो होने वाला है ऐसे कुछ होने वाला है, राइट। और याद रखिएगा जो घटना होता है वो आपका मैक्सिमम, देखिएगा मैक्सिमम 1 हो सकता है, ये 1 से छोटा होगा, ऐसा नहीं 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब वेरी सिंपल ऐसे जाने वाला है, राइट। अब देख जाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसी प्रकार से, जस्ट इसका रिवर्स मैंने लिखा हूँ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये आंसर होगा सी। ठीक है, अगले सवाल पे आएंगे 34 नंबर। यदि किसी खेल के जीतने की, देखो जीतने की प्रायिकता 0.4 है, तो हारने की प्रायिकता देखो 1 होता है टोटल, तो 1 में से 0.4 घटा देंगे आप तो 0.6 ही आएगा, राइट। ये होगा। याद रखना कि कोई प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रायिकता जो होता है मैक्सिमम 1 हो सकता है, इन 1 हो सकता है मैक्सिमम। और इसे अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 100% हो सकती है, 100% ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। इस बात को थोड़ी सी माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज क्या है, दो सिक्कों की युगपत उछाला, मतलब एक साथ उछालते हैं तो शीर्ष नहीं आने पर, शीर्ष देखो यहाँ पर लिखता है कि हेड नहीं मिलने पर, बोलता है इन टॉसिंग 2 कॉइन्स सिमिलरली, एक साथ 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, ये निकालना है आपको। आपको पता होगा कि जब 2 सिक्कों को उछालते हैं तो इसका जो आपका पॉसिबल प्रोबेबिलिटी जो होने वाला है क्या क्या होगा, तो आपको पता है कि एच आने वाला होगा, या फिर ST हो सकता है, ठीक है, या फिर TT हो सकता है, या फिर TH हो सकता है। ये 4 पॉसिबल इवेंट होता है जब अब 2 कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे। बोलता है कि हेड नहीं आएगा, देखो सब में हेड है, ऐसा नहीं बोला कि कम से कम एक हेड 2, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, केवल हेड है। हेड नहीं आने की प्रायिकता निकालना है। तो आपको पता है 3 सीक्वेंस में हेड है, तो एक ही ऐसा जिसमें हेड नहीं है, और टोटल 4 पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं, इसलिए 1/4 होगा इसका आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, राइट, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी प्रकार से 36 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में घटना, देखिएगा प्रायिकता नहीं होता, मैंने जस्ट वही बोला कि सर एक से ज़्यादा प्रायिकता की एक होगा नंबर में और 100% इन परसेंटेज वैल्यूज, राइट। तो 100% ज़्यादा फ्रैक्शन नहीं होता, ज़्यादा प्रायिकता नहीं निकल सकता किसी भी चीज़ का, तो एक से बड़ा नहीं हो सकता। एक से छोटा मतलब ये होगा, तो ऑप्शन बोला कि नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन के अनुसार ये भी नहीं होगा, एक से छोटा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जो गलत है, राइट। चलो इस अनुसार तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं भाई, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या है देखिए ध्यान से कि अंतःस्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की, देखिएगा स्पर्श रेखाएं निकालना है। मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इन द 2 सर्कल्स टचिंग इंटरनली। अगर 2 सर्कल्स इंटरनली टच करते, एक ही केस बनता है कि 2 सर्कल जब इंटरनली टच करेंगे, ठीक है, 2 सर्कल जब इंटरनली टच करेंगे तो इस प्रकार से कुछ फिगर बनता है, समझ रहे हैं आप। अब इसमें कॉमन टेंजेंट निकालना है, मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं निकालना है। तो स्पर्श रेखा तो बहुत खींच सकते हैं, बट कॉमन कौन सा होगा उस पर फोकस करना पड़ेगा आपको। देखो एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, राइट। बहुत से निकाला जा सकता है, ऐसे जा सकता है,
ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, बट कॉमन ऐसा टेंजेंट खोजना है आपको जिस दोनों में कॉमन हो, राइट। दोनों में कॉमन ये वाला और ये वाला, ये वाला दोनों में कॉमन है, जिसका मतलब दो ही हो सकते हैं इसका आंसर, राइट। बाकी और भी होंगे जो कॉमन नहीं होगा। टेंजेंट तो एक सर्कल पे अनंत खींच सकते हैं आप, इसका मतलब कॉमन जब दोनों सर्कल को कॉमन टेंजेंट खींचना है, यानी दोनों को क्या करता हो एक पॉइंट पे मिलता हो, तो ये ऐसा दो ही टेंजेंट पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर थोड़ा सोच लिया जाए कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि, ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो यहाँ से एक बात ध्यान देना है कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 14 दिया है। अगर पावर हाफ जाना है तो दो ही रास्ता होता है, या तो दो जोड़ो या दो घटाओ, राइट। लेकिन यहाँ पर देखिएगा दो जोड़ने दो घटाने का सिलसिला, ये देखो पावर हाफ जाना है, मतलब निकालना है, ए निकालना है ना, x1 निकालना है प्लस 1/x निकालना है, तो पावर इसे हाफ जाना है। तो हाफ जाने का तरीका होता है दो जोड़ेंगे या दो घटाएंगे। सिंपल सी बात है कि आपको नंबर सोचना है कि दो जोड़ने मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक जाएगा। तो दो जोड़ोगे तो 416 होगा, क्योंकि 4 का आपका स्क्वायर है। अगर दो घटाएंगे तो 12 है, तो किसी का स्क्वायर नहीं मिलेगा। निकालना है बेसिकली प्लस वाला, तो प्लस वाला निकालना तो दो जोड़ेंगे, और माइनस वाला निकालना तो दो घटाते, सिंपल बात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14, दोनों तरफ दो ऐड कर देते हैं। देखो एक एक्स्ट्रा पेज में ले लेता हूँ इसको, ये ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 14 दिया था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों तरफ दो जोड़ने पर, तो दो जोड़ेंगे तो इधर कितना आएगा 14 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर प्लस 2 बराबर 2 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स इंटू 1/x लिखा जा सकता है, क्योंकि कटेगा फिर दो ही बचेगा, ये 16 हो गया, राइट। अब थोड़ा सा आप देखेंगे इसको, सॉरी, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ये, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अब ये बराबर होगा 16, तो यहाँ से x प्लस 1/x 16 पर ऐसे आ जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर प्लस माइनस दोनों होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव वाला काउंट नहीं कर सकते, रीजन है इसके पीछे, राइट। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव वाला नहीं प्लस वाला लेंगे तो +4 आ जाएगा आंसर, यानी कितना आंसर होगा 4 आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो सवाल की बार होता है तो इसका आंसर कितने वाले 4 आने वाला है, राइट। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी इतना का 11 पदों का योगफल निकालना है। भाई 11 पद नहीं निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल निकालने के 2-3 फॉर्मूले हैं, बात कर लेते हैं आराम से। तो 2, 6, 10 का योगफल निकालना है। मैं एक और एक्स्ट्रा पेज लेना चाहूँगा कि आपके पास सीक्वेंस है 2, ठीक है, क्या है AP जो है आपका, AP जो है 2, 6, ठीक है 10, इसका AC11 निकालना है। AC11 निकालने का तरीका क्या होगा कि AC11 निकालने का 2 फार्मूला है, n/2 देखिएगा, एशियन का फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, राइट। अब यहाँ से देखिएगा सब कुछ तो है पता। अब जो छोटा वाला फार्मूला होता है मतलब ही नहीं बनता फिर, राइट। अब इसी को लगा लो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, राइट। इसको मैं छोटा करके यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिएगा तुमको कि देखिएगा a बराबर, इस सवाल के अनुसार a बराबर 2 होगा और d बराबर 4 होगा, राइट। तो a से 11 निकालेंगे तो n बराबर कितना होगा, तो n बराबर 11 है, राइट। तो 11/, कितना होगा 11/2, 2 इंटू 2 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। सब पुट कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट कर दिया। 11/2 4 प्लस ये 10 से 40 होगा, ठीक है। 40 और 44, अब यहाँ से देखिएगा 44, इसे कटेगा 22 बार में, तो 11 गुने 22। अब जब गुना करेंगे तो 2, 4, 242 हो जाएगा, राइट। तो 242 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ये सवाल है, ये सवाल क्या है आपके लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, राइट। बोलता है कि यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इफ द r इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है नहीं पता आपको, कि एक स्फीयर लीजिएगा ना, एक स्फीयर थोड़ा सा ऐसा कुछ, इसका आपको टी से जो होता है 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है, 4πr², ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब इसको जरा आप कट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये,
कुछ इस प्रकार से बनेगा हेमिस्फीयर लाइक दैट। सो इसका जो आंसर होगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें से 2 पाई आर स्क्वायर तो ये होगा, ये तो पूरा 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर में हो जाता है, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। 40 हो गया। आगे चलते हैं 40 के बाद 41। हाँ 41 नंबर सवाल बड़ा मज़ेदार है, बड़ा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास निकालना है। देखिएगा अब यहाँ से देखिएगा आंसर दिया है, मीटर में दिया है, इस बात को याद रखना है भाई। अब इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेज लूँगा, मैं समझाने चाहूँगा कि इसमें कहानी क्या होती है। छोटी सी बात, थोड़ा सा विजुलाइज करना कि आपका रोड है, राइट। थोड़ा मैं समझाने के लिए लिखता हूँ कि आपके पास एक रोड है और ये रोड दिल्ली टू कलकत्ता जाती है NH2 से, ठीक है, ऐसा मान लो आप, राइट। मैंने बोला कि टायर होगा, तो एक पॉइंट यहाँ पर ए है। मैंने बोला कि टायर जब मूव्स करेगा तो पॉइंट ए भी मूव्स करेगा इस प्रकार से। ऐसा कैसे आएगा कि पॉइंट ए यहाँ पर, एक बार ऐसा कैसे आएगा कि पॉइंट ए यहीं पर आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर आने वाला है, वो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि पॉइंट ए, एक बार ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ पर आया, फिर ये पॉइंट यहाँ, ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर एक बार लास्ट में यहीं पे आ गया। तो यहाँ पर कब आएगा, जब चक्कर एक रिवॉल्यूशन लगा, एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा उस टायर का। तो बिना पॉइंट जहाँ चला तो वहीं आ गया। तो एक चक्कर जब लगेगा तो ये होगा, एक चक्कर आपका किसी सर्कल, जो पहिया होता है, सर्कल जो टायर होता है, व्हील होते हैं आपका सर्कल का शेप का होता है। तो आपको पता है कि एक राउंड में सर्कल पूरा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो पूरा ये टायर का जितना सरकमफ्रेंस होगा, मतलब परिधि होगा, परिधि कितना होता है 2 पाई आर। तो इस बात को याद रखना है भाई, आप माइंड में अब लिख लेना कि एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में जो आपका किसी भी व्हील या फिर टायर कुछ भी हो, वो जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, मतलब उसका परिधि के बराबर होगा, जो कितना होगा 2 पाई आर होगा, राइट। तो अब यहाँ से मैं यही बताने प्रयास कर रहा था कि ये 2 पाई आर होगा। अब सवाल क्या है कि बोलता है कि कोई जो टायर है वो 1000 चक्कर लगाता है और 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इसका मतलब क्या होगा कि 1000 चक्कर में, एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 1000 चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा ना जी। और 88 किलोमीटर है, तो आंसर मीटर में लिया, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसको मीटर में चेंज कर देंगे। अब यहाँ से देखिए जाएगा तुमको, ये 3 से 3 खत्म हो गया, और 2 × 22/7 × R बराबर 88। तो 22 दूना 44, दूना 88, R बराबर कितना हो गया 14। तो सवाल क्या पूछा है, रेडियस 14। तो सवाल ये पूछा उसका व्यास कितना होगा, तो इसका डबल होगा रेडियस का व्यास, 2R के बराबर होगा तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा आंसर, राइट। तो हम सवाल पे ही आ जाते हैं, कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अब 42 पे आते हैं कि cos 90 माइनस थीटा हर कोई जानता है, sin थीटा, इसमें क्या बताऊँ मैं, राइट। तो ऐसा कोई सवाल तो है नहीं। अब थोड़ा सा अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने की प्रयास करते हैं, जो क्या है, देखो क्या है सवाल, देखो ये सवाल, ये थीटा बराबर इतना है तो इतना का मान निकालना, ये तो हर कोई बनाता है, कैसे बनता नहीं पता आपको, कि ये थीटा बराबर 45 है। तो एक बात बहुत बढ़िया समझ में आएगा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा जी, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कैसे, तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर। तो दोनों बराबर, स्क्वायर करके घटाएंगे तो भी की बात है। इसका मतलब यही ना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिखा दो इधर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 आ जाएगा आंसर। थोड़ा खांसी हो गया भाई, प्रॉब्लम तो है। 43 नंबर tan, ये सवाल √2 किसके बराबर, tan 60 √3 के बराबर, ये ऑप्शन नहीं होगा। cos 45 1/√2 के बराबर, ये भी नहीं होगा। sin 30 1/2 के बराबर, आँख बंद कर मार दो, ये होगा चेक ही नहीं करना, क्योंकि होता ही है, ठीक है। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही होगा फिक्स है, क्योंकि NOT नहीं लिखा गया वो, वैसे भी 3 ऑप्शन सही है, NOT लिखा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, सही होना ही है उसको, ठीक है जी, इस बात को माइंड में रखें आप। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। 45 नंबर, cos 32 बराबर x, तो cos 58 बराबर y, तो कौन सा सत्य होगा। मज़ेदार सवाल है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये हर कोई नहीं बना सकता यार, लग रहा है छोटा सवाल है, मज़ेदार सवाल है। आपको कुछ बातें मैं समझाना चाहूँगा कि छोटी सवाल है कि आपको पता है कि जब कोई भी थीटा 0 से बड़ा और 90 छोटा, बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो आपको एक पॉइंट लिखाया जाता है कि साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, 0-90 के बीच वाले केस में बता रहा हूँ, ठीक है, 0-90 के अलावा बहुत से केसेस होते हैं जिसमें नहीं सोचना आपको। तो जब 0 से 90, मतलब 0 से 90 में ये बोल रहा हूँ कि 0 डिग्री बेसिकली जो यूज करते हैं हम लोग, 30 डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बात हो रही है बेसिकली। तो इसमें एंगल होगा, तो सिंपल सी बात है कि साइन थीटा जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो वैसे वैसे साइन थीटा वैल्यू। कोई पूछ दे हमसे कि साइन 31 बड़ा होगा कि साइन 32 बड़ा होगा, इसमें साइन 32, क्योंकि थीटा बढ़ता है तो साइन बढ़ता है तो 32 बड़ा होगा। लेकिन कॉस में उल्टा होता है कि अब थीटा बढ़ेगा तो कॉस घटेगा और थीटा बढ़ेगा तो कॉस घटेगा। मतलब कॉस थीटा जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि कॉस 31 बड़ा है कि कॉस 32 बड़ा है तो मैं बोलूँगा कॉस 31 बड़ा है। इसी प्रकार से 32 वाला बड़ा होगा, मतलब एक्स बड़ा होगा वाई छोटा होगा, राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए नंबर। इस बात को याद रखिएगा, राइट। 45 हो गया। अब सवाल आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 45 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ से शुरू हो गया भाई? 46, हाँ ये सही है। 46, यदि थीटा 45 है तो इतना मान निकालने घर को निकालने का tan स्क्वायर थीटा। देखो इसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, इधर कर देता हूँ। तो क्या ये है आपका tan स्क्वायर थीटा, ये है आपका tan स्क्वायर थीटा। आप लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा 1/sin cosec स्क्वायर थीटा होता है। tan 45, tan थीटा जब 45, tan 45 तो tan 45 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 होगा। cosec 45 √2 का स्क्वायर। अब देखो 1 आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 3 आंसर, राइट। 46 को साइन पी साइन 48 निकालना है। सबसे पहले ट्रायंगल बनाकर इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो एक ट्रायंगल बनाइए इस प्रकार से ए बी सी। तो सॉरी साइन पी है ना जी, पी ले लो। सॉरी ठीक है रुक जाओ, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पेज लेता हूँ। साइन 42 पी है, बस याद रखना साइन 42 पी, एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ। सवाल क्या है कि साइन 42 पी है तो ट्रायंगल बनाएंगे। देखिएगा ये 90 होता है तो ये 42 होगा, ये दोनों मिलकर 90 हो सकता है तो ये 48 होगा, ठीक है ना। क्योंकि 90 कर ले तो दोनों मिलकर निकले। ये पी मतलब ए मान लो, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है तो पी ई होगा और एच 1 होगा। तो इसको निकालेंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा। अब सवाल क्या पूछा उस पर आ जाते हैं हम एक बार। सवाल क्या पूछा कि साइन 48 क्या होगा, तो साइन 48 निकाल लेंगे यहाँ से। तो साइन 48 यानी कि एंगल ये यूज करना है, साइन पी बटा एच होता है, इसके सामने वाला पी होगा 1 माइनस पी स्क्वायर और एच मतलब 1। तो आंसर कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस पी स्क्वायर आंसर हो गया। तो 1 माइनस पी स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, राइट। तो तमाम सवाल रहे 48 पे जाते हैं। tan थीटा बराबर परसेंट तो हर कोई जानता है भाई कितना होगा। साइन थीटा निकालना है 12/13। इसको बनाना क्या है भाई, तो कर लिया चाहिए आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 49 नंबर सवाल, बड़ा मज़ेदार सवाल है। इसको मैं डिस्कशन करता हूँ ध्यान से। इसके बनाने के बहुत तरीके हैं, 3-4 तरीके। मैं शायद ये सब तरीके जो होते हैं ना मैथमेटिक्स का रियल, मैं ऑफलाइन बैचेस जब पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर बहुत कुछ सिखाता हूँ कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसका जो शॉर्टकट होगा मैं बताऊँगा क्या होगा, शॉर्टकट से बना लेंगे हम लोग डायरेक्ट। क्यों इतना करेंगे? सवाल बहुत अच्छा कुछ सवाल है। तो याद रखिएगा कि ये जो सवाल होता है कि मुझे tan थीटा बराबर पी बटा क्यू, इसका शॉर्टकट बनाने के बहुत तरीके हैं। शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। पता है कि साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, हाँ बराबर पी बटा क्यू है। व्हाट इट मीन्स लाइक दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि साइन थीटा यानी साइन थीटा की जगह पर पी पुट करना है, कॉस थीटा की जगह पर क्यू पुट करना है। ये पुट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब जब ये पुट करेंगे सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एच कैंसिल आउट होता है। तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। साइन थीटा की जगह पर पी पुट करना है और कॉस थीटा की जगह पर एच पुट करना है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ, बट इसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। अब सब जगह ये पुट नहीं किया जाता, कहीं ये बातें फेल हो जाती है। बट यहाँ पर बिहार बोर्ड में ये काम चलता है, जो कि सवाल ऐसा देता है नहीं जो सवाल फेल हो जाए। सिंपल से आप पुटिंग लगा लो, सवाल बन जाएगा, राइट। तो साइन थीटा की जगह पर पी पुट करना है और कॉस थीटा की जगह पर एच पुट करना है। मैं पुट कर देता हूँ ना, दिक्कत क्या है फिर। तो मैं जब पुट करूँगा देखो, साइन थीटा की जगह पर पी, तो साइन थीटा दिख रहा है, पी पुट करेंगे माइनस क्यू, कॉस थीटा की जगह पर क्यू कर देंगे और पी, फिर वही बात है साइन थीटा की जगह पर पी और प्लस कॉस थीटा की जगह पर क्यू। तो आंसर आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ऊपर में रहेगा जो कि यही दिख रहा है, और बटम पी स्क्वायर प्लस क्यू। ऑप्शन हो गया सही, कुछ नहीं करना था आपको, राइट।
ये सवाल नंबर कितना आ गया 50। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको पता है कितना होगा, ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा उल्टा है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे का उल्टा है, विपरीत है। तो उस विपरीत से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर, 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें 1 आएगा आंसर, राइट हो गया। के किस मान के लिए, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, राइट। इस सवाल अच्छा है, बोलता है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण मूल समान है। हाँ, के का किस मान के लिए, देखिएगा यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल है कि कुछ केसेस हैं जो समझना चाहिए आपको। देखो मूल समान कब होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो कि ए बराबर कितना है, तो ए बराबर 9 है। ए बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुणांक को ए बोला जाता है। बी कितना है, तो एक्स का गुणांक को बी बोलते हैं, तो 3 क्या होगा बी, ठीक है। और सी कितना है, और सी बराबर कितना है 4। तो जब मूल समान होता है द्विघात समीकरण एक फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है वो, कि डी बराबर 0, और डी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 करना है। बी स्क्वायर मतलब कितना, 3k का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 3k का होल स्क्वायर माइनस 4ac 9 इंटू 4, ठीक है ना। 4ac हो गया बराबर 0 करना है। अब यहाँ से आएगा 9k स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, और 9 चौक को देखो ऐसे ही रहने दो, बराबर लिख दो आप, बराबर देखो माइनस इधर के बाद बराबर हो जाएगा। एक 9 से एक 9 कटेगा, और 2 के है तो के बराबर कितना आ जाएगा 4, प्लस माइनस 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट हो गया। इक्यावन तक सवाल हम लोग कर लें, कुछ तो कर ही नहीं रहे भाई, तो ऐसे ही सॉल्व हो जा रहा है भाई। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज है कि ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखो इस सवाल में हम लोग दिक्कतें क्रिएट होने लगता है इसको, ये सवाल, हाँ थोड़ा सवाल बड़ा कर देता हूँ मैं, हालांकि ये सवाल थोड़ा इजी है, कोई बड़ा सवाल नहीं है, बट करते हैं इसको ध्यान से। एक्स माइनस वाई बराबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 30, तो एक्स वाई निकालना है। देखो ना जो दिया है ना उसी को लगा लो, राइट। ऐसा तो भाई ऑप्शन तो हेल्प नहीं करने वाला आपके लिए, राइट। ऑप्शन भी हेल्प करता, बट मुझे नहीं लग रहा कोई अच्छा चीज़ है ऑप्शन से जाना, तो आप इसी का फॉर्मूला लगा लो कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 XY, और एक्स माइनस वाई दिया है 6, और 6 का स्क्वायर 36 होगा, इसका वैल्यू दिया है 30 माइनस 2XY, तो दिखेगा 2XY बराबर 6 आएगा, तो XY बराबर 3 आ जाएगा। हमने क्या सवाल 53 द्विघात समीकरण अंदर का मूल होंगे, बड़ा मज़ेदार सवाल, इसको कैसे बनाओगे, तो फैक्टर तोड़ोगे, बहुत कुछ समय लगेगा। मैं समझाता हूँ कि इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखिएगा इसका ऑप्शन थोड़ा सा ये दे दिया है, तो कोई बात नहीं हम लोग वेरीफाई करेंगे। देखिएगा ऑप्शन बड़ा मज़ेदार होता है, अगर कोई एक ऑप्शन को पुट करेंगे, मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब रूट होता है, मूल का मतलब क्या होता है, रूट होता है। रूट का मतलब क्या होता है कि आप उसमें वेरिएबल का वैल्यू होता है जो पुट करने पर उसे डिसाइड करें। डिसाइड करने का मतलब होता है कि LHS बराबर RHS कर दें, राइट, सिंपल सी बात है। तो वही वैल्यू कर पाएंगे जो उसके मूल होंगे, अनदर वैल्यू नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब होगा कि पुट करके हम लोग बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। देखो अगर -6 पुट करते हैं, आप समझिए थोड़ा मैं जो बोलना चाहता हूँ, अगर -6 इसको सेटिस्फाइड करेगा तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी। अभी इस बारे में नहीं सोचना आपको। अगर -6 सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ये दोनों ऑप्शन कटेंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक होगा, राइट। तो -6 पुट करके एक बार देखो, तो -6 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 36 -6 का स्क्वायर 36 होगा, और -18 -18, यानी कि -6 सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये ऑप्शन कटेगा। अब 3 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, इसमें देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। तो 3 पुट कर लेते हैं एक बार, तो 3 पुट करेंगे तो कितना होगा, तो 3 तिया 9 और प्लस 3 तिया 9 और प्लस 3 तिया 9 -18, 3 कर रहा है, ठीक है ना। 3 से हो जा रहा है, 3 से हो जा रहा है, 3 से हो जा रहा है, मतलब -3 नहीं होगा, -3 से नहीं होगा, ये ऑप्शन कटने वाला है, राइट। ये ऑप्शन कटने वाला, -3 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि -3 करेंगे तो 9 -9 -18 नहीं होगा, तो अब ये हो गया। इसमें दोनों सेटिस्फाइड करा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, बिना बनाते हुए सॉल्व कर लिए, राइट। इसका टेक्निक होता है बेसिकली। 53 तक हो गया, 54 तक आते हैं। मूलों का प्रकृति, नेचर निकालना है। नेचर कब निकलता है, जब आप डी निकाल पाओगे। डी पे डिपेंड करता है कि उसका नेचर किस टाइप का है, तो यहाँ पर आप डी निकालो सबसे पहले, ठीक है। सवाल 54 में आप डी निकालो, और डी ही डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, डी डिसाइड करेगा। तो ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है, और सी बराबर 5 है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी की जगह पर 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू 1 इंटू 5, तो 1 माइनस कितना हो गया 20, क्योंकि -19। डी का मान नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आएगा तो रूट कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा, राइट।
तो ये सवाल था। आगे चलते हैं मेरे भाई। तो जब आगे सवाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। निम्नलिखित में कौन सा मादा श्रेणी में नहीं है वो निकालना, जो नहीं है वो निकालना है, राइट। जो नहीं है वो निकालना है। तो देखते हैं कौन नहीं है। देखो इसको आप चेक कर लो, ये क्या लिखा गया है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ये तो सही नहीं दिख रहा है भाई। 24 24। फिर ये क्या लिखा है भाई, 7 का 73 73। हाँ देखेंगे 24 का गैप है, डी 24 24 जोड़ेंगे तो मतलब ये होगा एपी में, एपी में नहीं वो निकालना है। अब यहाँ से इसको देखेंगे, इसको √2 हो गया और √8, √8 का मतलब 2√2, और ये क्या लिखा गया है √18, 18 का मतलब कितना 3√2। तो ये भी हो जाएगा एपी में। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों एपी में, ये भी एपी में है और ये भी एपी में। अब 2 ऑप्शन बच गया। 2 ऑप्शन में दिख रहा है कि ये भी एपी में होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो ये सवाल बन गया। 56 पे आ जाते हैं हम लोग, 56 पे। यदि कि समांतर श्रेणी का एनोवा पद इतना है तो इसका साधारणतः निकालें। बहुत बढ़िया सवाल है, राइट। देखो एनोवा पद का मतलब ये टीएन दिया है, चला टीएन दिया है कितना 5 - 3 है। हमको डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए T2 - T1 चाहिए। तो T2 यहाँ पर देखो T2 टीएन बराबर है, इधर T2 निकालो, 2 पुट कर लो तो T2 निकल जाएगा। 5 - 3 गुने एन की जगह पर 2 किए हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 3 दूना 6 में से 5 जाएगा तो -1। T2 कितना आ गया, -1 आ गया। और T1 कितना आएगा, तो T1 निकाल लेंगे। T1 एन की जगह पर 1 पुट करेंगे, 3 गुने 1, तो T1 कितना आ गया, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा डी -3 होगा, और -3 ऑप्शन नंबर बी में गिवन होगा, राइट। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 कौन सा पद शून्य होगा। ये सवाल बड़ा मज़ेदार है। इसका कौन सा पद शून्य होगा, हम निकालने के लिए देखो इसका मतलब पूरा अगर सॉल्व करना चलेंगे तो कौन सा पद शून्य होगा, जो पद शून्य होगा वो लास्ट पद होगा, यानी कि Tn बराबर 0 लेना पड़ेगा। Tn का मतलब होता है कि a + n - 1 × d बराबर 0। ये तुमको पता है कितना 21, और n - 1 और d कितना है जी -3। d नेगेटिव होगा तभी 0 होगा, इस बात को माइंड रखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा आपको कि n - 3 × -3 बराबर, इसको इधर लगे आ जाए इसको, तो -21 होगा, और -3 से 7 बार में कटेगा। 3 बराबर कितना आ गया 8, 8 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस सीक्वेंस का चौथा पद निकाल। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट कर लेंगे, छोटा बना लेंगे, राइट। √7 है, 700 का 28 होता है, 2√7 होगा, 963 3√7 होगा। इसका मतलब इस प्रकार से जा रहा है, तो a बराबर √7, d बराबर भी √7, चौथा पद। T4 क्या होगा, a + 3d। तो a कितना √7 और 3 × √7, यानी कितना 4√7 आ गया ना। तो 4√7, इसका जो आंसर आ गया कितना 4√7। तो 4√7 देखोगे यही जो ऑप्शन डी होगा 4√7 के बराबर होगा, राइट। कैसे, तो हम कर लेना सिंपलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 59। समांतर से 3 क्रमांक पद्धति का मान निकालना है, राइट। तो देखोगे इसमें a का मान निकालना है। तो इसमें क्या होगा कि देखिएगा ये 2/3 दिया है और a दिया है और 2 दिया है, तो इसको आप T1 मान लो, इसको आप T2 मान लो, इसको आप T3 मान लो। इसमें d निकालना पड़ता है। d कैसे निकलता है, d बराबर सॉरी नेक्स्ट पेज आ गया, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, d इसमें d निकालना पड़ेगा। d बराबर क्या होगा T2 - T1, या फिर तीन टर्म है T3 - T2। अब यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन दिया है, देखेंगे 2/3 a और 2, 2/3 a और 2। तो a T1 इतना, T2 कितना a हो गया, माइनस T1 कितना 2/3, T3 2 a हो गया। ये देखिएगा जुड़ जाएगा, 2 + 2/3, तो 3 × 6 8/3, यानी कि a आएगा 4/3, 4/3 आंसर आ गया, राइट। 4/3 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, राइट। तो ऑप्शन बी सही हो गया। तमाम सवाल थे, अभी और भी देख लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तमाम सवाल रहे, आज हम इतने ही रोकते हैं। और नेक्स्ट सीक्वेंस में इसको जितना भी बच गया 40 सवाल उसको ख़त्म कर लेंगे और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।